तो चलिए चैप्टर 1 हुआ खत्म और चैप्टर दूसरा है जिसको हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th। हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। एग्जाम अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, अब तो जी हो गए हैं एग्जाम। अब सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा CUET का चैप्टर है। अब मैं जब भी यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ तो मुझे हर एक चैनल है जो CUET 2023 फोकस करने के लिए बोल रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्या क्लास 12th में जो हमने तैयारी की थी या क्लास 12th के जो हमने एग्जाम्स दिए थे उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसके जो परसेंटेज हमारे निकलेंगे, क्या वो काफी नहीं है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? क्या ये इतना ही जरूरी टेस्ट है जो हमें देना है? अब बात करेंगे अगर इस टेस्ट के बारे में कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देंगी CUET के स्कोर के ऊपर। अब बात ऐसे है कि अगर हम 1 साल पहले की बात कर लें, क्योंकि पिछली बार एग्जाम हुआ था वो फर्स्ट टाइम था, इस बार दूसरी बार आपका एग्जाम है जो होगा किसका? CUET का। इससे पहले की बात करें तो आप बच्चे क्लास 12th के जो आपके मार्क्स आते थे उसके आधार पर आपको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता था। अब बात ऐसी होती थी कि अगर जो बच्चा बिल्कुल फोकस रहता था बोर्ड को लेकर के, अब उसके परसेंटेज ऑफ कोर्स हाई होंगे और उस आधार पर उसको एडमिशन है जो मिल जाता था। अब यहाँ पर ऐसे बच्चे और भी होते थे जो कि क्लास 12th में बोर्ड पर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो या तो JEE या नीट या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी तैयारी कर रहे होते, और उस वजह से आपके बोर्ड के जो एग्जाम्स थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से परसेंटेज पर फर्क पड़ता था। फर्क ऐसा पड़ता था कि आपको जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो एडमिशन नहीं आपको देते थे। अब इसमें ये भी कहानी हो सकती थी कि हो सकता था आपका क्लास 12th के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज डाउन हो गए। आपने बहुत पढ़ाई की कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से परसेंटेज आपकी डाउन हो गई, और हो सकता है वो आपने सब्जेक्ट क्लास 12th के बाद में लेना ही नहीं था। अब ऐसी है कि कुछ भी यहाँ पर कहानी हुई हो, अब आपको क्या कहा गया? आपको यहाँ पर कहा गया कि आप लोग एक कॉमन एक मैदान के अंदर आ चुके हो। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे JEE की, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो या ना हो, मतलब आप सारे के सारे बच्चे अभी बिल्कुल एक कॉमन एक मैदान में आ चुके हो, जिसका नाम इन्होंने रख दिया CUET। अब इन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, क्लास 12th के बाद में आप इस एग्जाम को देंगे, उसके जो भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे उसके आधार पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे रही होंगी। अब इस एग्जाम से क्या फायदा क्या होगा? अब ऐसी चीज है कि आपके बोर्ड के एग्जाम जैसे भी गए होंगे, लेकिन क्लास 12 जो CBSE का सिलेबस है उसी के आधार पर, आपके 12th के सिलेबस के आधार पर ही ये एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर सिलेबस है वो बिल्कुल बनाया गया। तो अब आप इसको देंगे, इसके अंदर आपका जैसा स्कोर आएगा उस स्कोर के आधार पर आपको यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देंगे। अब देखो ऐसा है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना प्रोग्राम है जो चूज करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा प्रोग्राम है जिसको आपको लेना है। अब आप देखेंगे उस प्रोग्राम के आधार पर उस यूनिवर्सिटी ने CUET में आपसे कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं, आप उसके आधार पर अपने CUET फॉर्म के अंदर फिलिंग कर रहे होंगे। अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाने हैं जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के द्वार हैं जो बिल्कुल खुल जाएं। अब चलिए कहानी हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर एक अगर CUET को एक समरी के तौर पर देखें तो ऐसा है कि ये ग्रुप ऑफ टेस्ट है, ठीक है। इसमें एक बास्केट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे जो है आपके डाल दिए गए। अब आपने उनके अंदर से चूज करना है, उस आधार पर आप टेस्ट हैं जो अपना लिख रहे होंगे। अब ये बात हो गई। अब इसमें क्या है कि आपकी जो डेट्स हैं सबसे पहले समझते हैं। देखिए 9 फरवरी से शुरू हुए थे, कुछ 30 के आसपास, 30 मार्च है जो आपकी लास्ट डेट है, ये खैर बढ़ चुकी है। ये कहानी समझ में आती है। आगे की कहानी देखिए, आपको 2 मेन वेबसाइट है जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है, इसके अलावा कोई तीसरी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। जैसे ही आप गूगल पर samarth.ac.in एंटर करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगी। NTA की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर के भी आप है जो डिटेल ले सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए आप समर्थ की वेबसाइट पर जा रहे होंगे। अब ऐसा है कि इस एग्जाम के अंदर इसका जो मोड रहने वाला है वो CBT रहने वाला है। कोई बच्चे ऐसा सोचते थे कि यार मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है जिस वजह से मेरे मार्क्स हैं जो कट जाते थे। कुछ बच्चों की जो है अच्छे से, मतलब उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी लेकिन उनको चीजें नहीं भी पता थी, तो हैंडराइटिंग की वजह से उनको शायद मार्क्स मिल भी जाते थे। अब बात कुछ भी हुई हो, लेकिन यहाँ पर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो दे रहे होंगे, कोई हैंडराइटिंग का चक्कर नहीं है। MCQ बेस्ड टेस्ट है जो आपका रहने वाला है, या तो चीज तुम्हें पता है या तुम्हें चीज नहीं पता है।
अब यहाँ पर देखिए इतनी बातें क्लियर हो गई कि सीयूईटी क्या है, क्यों देना इतना जरूरी है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है। सीबीटी बेस्ड है और जो आपके पास में एमसीक्यूज बेस्ड आपका टेस्ट है जो रहने वाला है। ये 13 भाषाओं के अंदर अलग अलग आप दे रहे होंगे, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में ही है। अब इसमें लैंग्वेजेस का पोर्शन, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, जिसका टेस्ट कुछ इस तरीके से आपका जो है सिलेबस रहेगा, जिसमें रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये सारी चीजें जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात आई समझ में? अब देखो इस टेस्ट को समझते हैं। इसमें कुछ 3 हिस्से हैं। क्या हिस्से हैं? 3। पहला है लैंग्वेज का हिस्सा, जिसमें 2 सेक्शन डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब इसमें डोमेन है, जिस भी प्रोग्राम को आप परस्यू करना चाहते हो उसके बेसिस पर आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे मांगेंगी डोमेन, कुछ आपके लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पर आपको दे देंगी, ये आपको देखना है। तो मतलब आप ये दोनों तो आप ले ही रहे होंगे। जनरल टेस्ट जब आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो जनरल टेस्ट, लैंग्वेज आप जरूर रखिए, डोमेन आप उस आधार पर रखिए जो आपको आपका प्रोग्राम है जिसको आप लेना चाहते हो, है ना। अब ये हमारा जनरल टेस्ट जिसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब देखो लैंग्वेज वाले हिस्से की बात कर ले। इसमें आपको 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 आपको करने होंगे। 13 लैंग्वेजेस हैं सेक्शन ए में, 20 लैंग्वेजेस हैं जो आपके 1B वाले में, मतलब ये 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। अब ऐसा है कि आप अगर किसी लैंग्वेज के अंदर ही परस्यू आगे करना चाहते हैं चीजें, तो फिर उस आधार पर आप इस लैंग्वेज को चूज कर रहे होंगे। बात आई समझ में? फिर मैं बात करती हूँ डोमेन की। 27 डोमेन सब्जेक्ट इसके अंदर है, तो आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें कवर अप हैं जो हो जाएंगे। अब देखिए आपका जनरल टेस्ट है जिसको आप लिख रहे होंगे 60 नंबर का, कुछ आपको 50 क्वेश्चन इसके अंदर से करने होंगे। अब ऐसी चीज है कि जी हाँ, हर सही होने पर क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलेंगे और हर क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर है जो इसमें से कम किया जाएगा। जी हाँ, आपको आंसर है जो क्लिक करना होगा सोच समझकर, क्योंकि -1 आप लोगों का यहाँ पर मार्क्स है। मतलब वो तो आप खो ही रहे होंगे 5 नंबर, साथ में 1 नंबर भी है जो आपका जा रहा होगा। अब इसमें देखिए सेक्शन अगर ए की बात करेंगे तो इसमें आपकी ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो लैंग्वेज के अंदर अपने करियर को आगे देखना चाहते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट है आप लोगों के, देखिए सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट लिए गए हैं यहाँ पर, आप इनको चूज कर रहे होंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे कि किससे कितनी यूनिवर्सिटीज के जो द्वार हैं वो आप लोगों के लिए खुले हैं। आप उसको है जो अपने डोमेन के अंदर उस बास्केट में आप डाल रहे होंगे। एंड फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, जिसको आपको देना है। ये टेस्ट देना जरूरी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज इसको मांग रही हैं, कुछ नहीं मांग रही हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए ऑप्शन ज्यादा खाली जो है ज्यादा ओपन रखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ये जनरल टेस्ट है जो देना चाहिए। अब ये कहानी आ गई कि भाई 3 हिस्सों में डिवाइड है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका सेक्शन 3, ये सारी चीजें इसके अंदर हो गई। अब देखिए जो भी आप यूनिवर्सिटीज अगर आप अपने जहन में लेकर के आ रहे हैं, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पर है। तो टोटल पॉपुलर जो कह सकते हैं या नंबर 1 यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो DU की बात हो या किसी की भी हमारी हिंदू बनारस यूनिवर्सिटीज की बात हो, यहाँ पर 44 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही आपको क्लास 12 के बाद एडमिशन है जो देंगे। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल जब आप फॉर्म फिल करेंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट रखेंगे और प्लस आप उस प्रोग्राम को टारगेट रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप BCA करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए कि भाई यूनिवर्सिटीज इसके अंदर कौन कौन सी जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। अब वो जो क्राइटेरिया मांग रही है CUET के अंदर कि आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए और ये आपके पास डोमेन में होने चाहिए सब्जेक्ट, है ना, तो वो आप यहाँ पर रख रहे होंगे। तो टोटल आप जो है ना 10 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जिसको आप चूज कर रहे होंगे। वैसे 10 आपको करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका 5 से ही है जो काम है जो बिल्कुल हो जाएगा, राइट। अब आप उस आधार पर अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। आप पहले प्रोग्राम चूज करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज को है जो देखेंगे, उसके आधार पर आपने CUET में अपने सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना करके फिर अपनी तैयारी है जिसको आपने शुरू करना है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस को और IP को एज ए सब्जेक्ट अपना चूज कर चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको JEE के थ्रू ही है जो अभी BTech में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप देखेंगे CUET की वेबसाइट को ओपन करके तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो BTech BCA
के अंदर आपको एडमिशन है जो देंगी, जो इसी के आधार पर जब आपने अपने डोमेन में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जैसे सब्जेक्ट को चूज करके रखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग अपना फॉर्म फिल है जो अपना करिए। अगर आपको कोई भी चीज के बारे में और पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किए हैं अपने डोमेन के अंदर तो इसी चैनल के ऊपर हम लोग इसकी बिल्कुल तैयारी है जिसको स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो और चाहे आपके कंसेप्ट बेस्ड चीजें ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। वो सारी की सारी चीजें और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग बिल्कुल टारगेट रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में बिल्कुल टाइम है, तकरीबन आप 2 महीने का टाइम है जो आप कह सकते हो। तो 2 महीने बिल्कुल काफी होंगे और ये चीजें हम लोग कर रहे होंगे आने वाले दिनों में, राइट। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को अपने डोमेन के अंदर, अपने बास्केट के अंदर शामिल किया है, नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताइए। जितने सारे कमेंट आएंगे उसके आधार पर हम आगे की प्रोसेस है जिसको हम लोग बिल्कुल कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।